जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है द्वितीय तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो धन की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी समस्या जो भी होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफी न से पूर्ण हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक छोटा सा कोट का टुकड़ा और 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चने की दाल एक एक करके, या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक एक करके चने की दाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। नहीं तो एक साथ आपको श्री शिवाय नमः कहते हुए 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आप अपने हाथ में लेना। भगवान से प्रार्थना करना, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी अधूरी मनोकामना है, काफी दिनों से पूर्ण हुई है, तो आप अपनी मनोकामना बोलते हुए इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नम शुभम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगर जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 2 लौंग। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा शहद। जो आप शहद लोगे ना, उसे आप कटोरी में डाल लीजिए और 1 लोटा जल आपको लेना है। अपने घर से आपको जल भरकर लेकर जाना है। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 टोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग आपको शहद में डाल देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जो आपके पास कटोरी में शहद है ना, उसी शहद में आपको ये 2 लौंग आपको डाल देनी है। अब आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करना है कि मेरा यह कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, या फिर मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, इस कटोरी में जो भी शहद है और 2 लौंग है, आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नम शब्द का जाप करना
है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक अनुशेष उपाय। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक लोटा जल, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। दोस्तों, अब जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कट्टी भट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का उसे ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको एक ता जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक पील पत्थर है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए। जो रोगी व्यक्ति काफी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेल पत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमोस्तु का जाप करना है। फिर आपको आपने जो बेल पर चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको शिवलिंग के ऊपर से औषधि के रूप में महादेव से विनती करके अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेल पत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस बेलपति को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानी दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी उसकी बीमारी होगी, रोग होगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रोटी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 11 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र और एक टोटा जल। तांबे के पात्र में जो आप बेलपत्र लोगे और हरे मूंग के दाले लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक टोटा जल श्री शिवाय नमस्ते कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 11 हरे मूंग के दान हैं ना, वो आपको माता अशोसुनी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों माता अशोसुनी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सिलाई बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वही मातास का स्थान होता है। वहां पर आपको 11 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो एक बेल पत्र है आपके पास, वो भी बेल पत्र आपको माता सवस के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो बेल पत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधर की तरना है, जहां से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ रखना है। इस तरह आपको बेल पर चढ़ आना है और उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर ही श्री शिवाय नम शव का जाप करना है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है और माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे उठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए, हमारे जीवन में कभी पैसों की किल्लत ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों
ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।